हरि जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरधारी जय श्यामा गिरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपाद गुरुदेव गण प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद अध्याय 30 आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन बाय द लॉर्ड कपिल ऑफ एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज। इसको प्रारंभ करने से पहले आज नहीं, हर रोज की तरह हम मंगलाचरण करेंगे। आज केवल 3 श्लोकाज रखे हैं हमने 120। So let us continue with the मंगलाचरण। आप सब डिवोटी से अनुरोध है कि अपने आप को अनम्यूट करके मंगलाचरण हम एक बार जरूर एक साथ करें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्चक्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवते नश्चके। Please recite together. ओम अज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं सवधूतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा
करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांच गौरं राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते मम प्रणमामि हरिप्रिये माता कृपा सिंधु वैभव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचलं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। आज हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का, तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। सो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। तो आप सबको श्लोक संख्या दिख रही होगी, तो आप सबने मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा श्लोक। कपिल उवाच कपिल उवाच तस्य जनानूनम् ये पहले वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। कपिल उवाच कपिल उवाच तस्य नूनानं नयं वेद गुरु विक्रमं बाल्यमना नहीं शब्दार्थ में अपि है। अपि बलिना वायो इव कपिल उवाच तस्य जनानूनम् नयं वेदुरुरु विक्रमम् बल्यमनापि बलिना आयो इव गना अवेला। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Jante Goswami Srila Prabhupada की जय। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। Here Lord Kapila, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। उन्हीं उपदेश को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं पार्ट्स को, यानी कि समय काल को लेके जो है भगवान श्री कपिल उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि जो व्यक्ति एंगेज है मटेरियल कॉन्शियसनेस में, वो समय फैक्टर के प्रभावशाली शक्ति को नहीं जानता या उसको अनदेखा कर देता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। महान राजनीतिक पंडित चाणक्य ने कहा है, यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो जाए हो तो भी एक क्षण का समय वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्धजीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्प विधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते, वह अनजाने ही काल के प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा लिए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। डोंट यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस? कि समय को नहीं गवाना है, समय का यूटिलाइजेशन हम सबको आना चाहिए।
सो डिवोटीज को भी आइडियली ये रिकमेंड किया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। देखो मटेरियल और स्पिरिचुअल ये दो पर्सपेक्ट्स रहते हैं ना। हम अभी क्या है, हम मटेरियल में भी हैं और स्पिरिचुअल में भी हैं। ऑल्दो हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हमारी मटेरियल वर्ल्ड को हम स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, बट इट इज ऑफ कोर्स नॉट वन डेज वर्क, एक दिन में नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। तो मीनवाइल हमें क्या करना है, एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी का कई बार उदाहरण दे चुके हैं, वो बताते हैं कि 8-8-8 करके हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 8 घंटे पूरा स्पिरिचुअलाइज, 8 घंटे अपने शरीर को, 8 घंटे आप क्रियाएं, जो भौतिक क्रियाएं, जॉब वगैरह या वो वगैरह, उसको दे सकते हैं। अगर 8 घंटा भी आइडियली आपको फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि कम से कम 16 माला का जप आप प्रारंभ कर दीजिए, जिसमें आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो आप इतना करते हैं तो देन यू कैन प्रोसीड फर्दर, यू कैन लाइक अटेंड आरती, मंगल आरती, और यू कैन गो टू द टेम्पल, सर्व देयर, या मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे सेवा करें। तो ये आइडियली बताया जाता है, और आप ऊपर जाके एडवांसमेंट ले सकते हैं। दैट इज व्हेन पॉसिबल, व्हेन यू यूटिलाइज टाइम प्रॉपर्ली। आप चाहे स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो। देखो मटेरियल यहाँ बताया गया, मटेरियलिस्टिक लोगों को भी इसका आना चाहिए और करते भी हो। आप देखिए ना, जो ये बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, या जो इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, they utilize the time very properly. I have seen that. I am many in touch जो बड़े बड़े बिजनेसेस को चलाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनका प्रॉपर टाइम टेबल होता है। दे डोंट वेक अप लेट, वो बहुत लेट नहीं उठते। अगर लेट उठते भी हैं तो बहुत लेट सोते हैं। उनका प्रॉपर टाइम है, और अपना काम में इतने गुस्से होते हैं, और टाइम बहुत देते हैं अपने काम को। तो यानी कि वो टाइम का वैल्यू करना जानते हैं। और जो बेकार होता है, मतलब वो भी बेकार ही है अगर हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें, लेकिन जो बेकार होता है, जो ना इधर का है ना उधर का है, वो क्या करता है, टाइम को वेस्ट करता रहता है, बिग बॉस देखता रहता है, या कुछ ऐसे कार्य करने में लग जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, और वो रोज रिपीट करता है। इट इज नॉट, चलो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड, कोई बच्चा है उसने किसी दिन टीवी देख लिया, वी कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, वी आर नॉट सो रूड, मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन जो इसको आदत बना देता है कि नहीं रोज टीवी देखना है, वो भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम। इवन हम भी टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। तो खैर वो कई बार प्रीचिंग के पर्सपेक्ट से होता है, लेकिन बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द टाइम वेरी प्रॉपर्ली। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा है, इट इज नॉट आइडियली रिकमेंड फॉर अ डिवोटी कि वो टाइम को ऐसे गवाए, क्योंकि ये हाथ से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता है। जैसे अभी हम 1 मिनट गया वो वापस नहीं आएगा, 1 सेकंड गया वो वापस नहीं आएगा। टाइम इज नॉट यू कैन कंट्रोल, ओके। तो अदरवाइज क्या होगा, फंसे रह जाएंगे, और एक बारी फंस गए भौतिक संसार में, तो देन यहाँ से निकल पाना इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। सो राइट नाउ इट इज आल्सो अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि ऊपर चिपकली बैठी है एंड शी इज लाइक दे हैव टू अटैक समवन, कोई कीड़ा वीड़ा होगा, तो खा लिया उसने, अच्छा सर्वंगा बोली खा लिया। तो देखो यहाँ पे शी ऑल्सो नोज कि टाइम मैनेजमेंट कितना है, टाइम पे उसने अटैक किया, टाइम पे उसने उस कीड़े को खाया। सो वी नीड टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स एज वेल, कि हमें भी टाइम आना चाहिए, कि टाइम पे हमें जप करना है, टाइम पे हमें भागवतम स्टार्ट करना है, टाइम पे हमें एंड भी करना है, सो दैट वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज आवर टाइम प्रॉपरली। बहुत अच्छा है अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगर टाइम टेबल नहीं बना है जीवन में, तो उसको बना दीजिए। तो उसको एकदम से अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसको अपना एक गोल रखिए कि मुझे ये फॉलो करना है, और ये देखिए एक बहुत अच्छे से आप निभा सकते हैं अगर आप ऐसे करेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगा, नॉट स्पिरिचुअली ओनली। आई एम, बट स्टिल व्हेन यू टॉक अबाउट 2011-12 की, जो मुझे पहले से जानते हैं, दे नो, स्पेशली माय पेरेंट, या मेरे माता पिता जानते हैं, या हु एल्स इज देयर हु नोज मी फ्रॉम द स्टार्ट, शालू माता जी इज देयर। तो एंड आई एम स्टिल, बट पहले मैं बहुत मूर्ख था, बहुत मतलब ना पढ़ाई में कुछ अच्छा, ना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बेकार है। तो मैं 10 बजे नींद से उठता था सुबह। तो 10 बजे क्यों उठता था, क्योंकि 3-4 बजे तक देखना था टीवी, एंड फिर सोना था 6-7-8 घंटे, एंड आई वाज डूइंग वेरी लेट। तो फिर देखिए, नो आई एम नॉट वेरी आइडियल एग्जांपल, बट स्टिल आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट, कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट विजिटिंग टेंपल, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, यहाँ पे डिवोटीज इतने ज्यादा नहीं थे, तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार अपने ऊपर लेने के मंदिर के लिए कार्य या सेवा करनी पड़ती थी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से व्यक्ति क्या बन जाता है, रेस्पॉन्सिबल बन जाता है। और रेस्पॉन्सिबल बन गया तो अब बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारे चीजों को एक साथ संभालने लगना लगा, बहुत सारी चीजें संभालने पड़ी थी।
फिर जब जॉब फैक्टर आ गया तो जॉब करना था, वो भी अब देखिए अभी राइट नाउ आई एम हैविंग सम spiritual duties as well as some other official duties as well. तो उधर भी मुझे एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है और इधर भी एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि प्रभुपाद जीवन में आए। प्रभुपाद की एक पुस्तक हरे कृष्णा चैलेंज मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन वाली पुस्तक हाथ में ही पड़ा, इच्छा हुई और पढ़ूं। फिर प्रभुपाद ने प्रेरणा दी तो गौरांग प्रभु का लेक्चर सुना, हाउ टू कंट्रोल एंगर। फिर उसके बाद और वो IITian थे, सुना उनके बारे में तो और थोड़ा पढ़ा। उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं स्मूथ हो, इतना ज्यादा एक्सेस में नहीं होता था, लेकिन बट स्टिल आई हैड सम। फिर मैं इस्कॉन उधमपुर गया, जो मैं ट्रैवल करना नहीं जानता था। मैंने बताया ना मैं बहुत डम बच्चा था, अभी भी हूँ लेकिन पहले ज्यादा था। तो बोलोगे अभी कौन से महान हो आप? अभी भी हूँ लेकिन बट पहले बहुत ज्यादा था। तो मैं इस्कॉन उधमपुर गया, जो यहाँ से अप्रोक्स 70 किलोमीटर दूर है। और उस टाइम पे हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होता था, तो बस वगैरह करके गया। उस टाइम पे मतलब 2000 शायद 13-14 की बात होगी, उससे कम ही, उससे मतलब पीछे ही, लेकिन आगे नहीं। तो अकेला गया मैं उस टाइम पे, और वहां गया, वहां से कुछ पुस्तकें लाई, नहीं लेक्चर लाए नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी के। तो परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी के लेक्चर सुने, इंग्लिश में थे, लॉस एंजल्स में। तो वो इंग्लिश सुन सुन के मुझे इंग्लिश आई। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ने में प्रारंभ किया। मैं बुक्स पढ़ने लग गया था, चेतन भगत की कुछ पढ़ना शुरू किया था। तो लेकिन फिर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी, लेकिन फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी। फिर उसके बाद तो उन किताबों को देखा ही नहीं कभी। फिर कृष्णा पुस्तक आती है, आपने अगर पढ़ी हो, प्रभुपाद ने लिखी है बहुत सुंदर कृष्णा पुस्तक। वो इतनी मोटी बुक है, वो मैंने 28 डेज में कवर कर दिया था। इतना इंटरेस्ट हो गया मेरे को, पढ़ना है। तो वो क्या हुआ, इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी हो गया। तो वो भी हो गया उस टाइम। फिर मैंने मतलब बहुत सारी चेंजेस मुझे प्रभुपाद की सही हुआ। फिर मैं जब वृंदावन गया, पहले तो अकेला जाता था, कोई सपोर्ट नहीं होता था, कोई सिस्टम मतलब कुछ नहीं पता था, दिल्ली कैसे जाना है, क्या जाना है, वृंदावन कैसे, चला गया ट्रेन में। और उस टाइम पे मेरा सैलरी होता था शायद 3-4 हजार रुपये, और माता पिता थोड़ा सपोर्ट कर ही देते थे, इतने आध्यात्मिक थे तो वो सपोर्ट करते थे। तो गया वृंदावन, और वहां से फॉरिनर से मिले। फिर गुरुदेव गुरु माता से मिला, वो भी फॉरिन बॉडी में है। तो अब जाहिर है, व्हेन यू गेट इनटू दैट एनवायरनमेंट, फॉरिनर्स के साथ बैठते हो तो आपको फॉरिन में इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना है। उनको तो हिंदी समझ में नहीं आएगा, आपको इंग्लिश समझ में जो आता है उसी से टूटी फूटी इंग्लिश जोड़ के आप बोल दो। और आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। और थोड़ा और इम्प्रूवमेंट 2017 में दीक्षा हुआ, तो और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। फिर और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बना। तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म, यानी कि एक प्रोपात दे रहे हैं, भागवतम दे दिया उन्होंने, पुस्तकें दे दी, यू कैन मेक योर सेल्फ परफेक्ट। इस्कॉन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। चाहे आप किसी भी एज में हो, आप छोटे बच्चे हो, जवान हो, बुढ़ापे में हो, मरने वाले हो, कोई भी एज फैक्टर में हो, इस्कॉन प्रभुपाद की कृपा आप सबको टाइम मैनेजमेंट सिखा दे जाएगी। एंड यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल with your skills, with your what you can say आचरण, आप अपने बिहेवियर से सिखा सकते हैं। There are many more examples here, जिनके बारे में मुझे पता है, how they are properly utilizing the timetable। हमारे घर पे रोज टीवी चलता था, पहले सीरियल देखते थे, मेरी मम्मी भी सीरियल देखते थे, मेरे पिताजी भी सीरियल देखते थे। अभी टीवी चलता ही पता नहीं कितने, मुझे लगता है महीनों से बंद है। कभी ऑन होगा तो वो स्पिरिचुअल चीजें उसमें चलने वाली। सो व्हाट वी नीड टू डू इज मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। अगला श्लोक भी आई गेस टाइम से रिलेटेड ही है, तो प्लीज टाइम को लेके आप सब सतर्क रहिए। आज शायद अगर 5 मिनट सेशन ऊपर भी होते तो नो इश्यूज इन दैट। ओके, किन का टर्न आज? कल किन्होंने पढ़ा था? शालू माता जी एंड ऐसे सीधा सुनंदा माता भी तो ने कल पढ़ा था ना। अच्छा, कल पढ़ा था नहीं, चलो ठीक है। शालू माता जी कैन यू इन सल्लावान माता जी इज आल्सो देयर। हरे कृष्णा। यम यम अर्थम उपादते दुखेन सुख हेतवे तम तम दुनोति भगवान पुमान शोचति यत् कृते। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता है। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं,
वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि काल क्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी ये नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का ये अपव्यय जन समूह के अज्ञान के कारण है, जो ये नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे ये नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा। I'm having very strong realization right now because अभी मैं पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा इसका समझ हुआ कि जिस संप्रदाय में हम है ना, जो प्रणाली हमारी है, इसमें हमें बहुत एडवांस लेवल का सीखने को मिल रहा है। मैं लेक्चर सुन रहा था राधा गोविंद महाराज जी का, तो वो बताते हैं कि हमें जो सीखने को मिल रहा है यहाँ, हमें जो भी प्रभुपाद की कृपा से पता चल रहा है, इट इज नॉट समथिंग वेरी चीप। ये ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते में है, सबको मिल रहा है। ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को मिल रहा है और हम भाग्यशाली हैं, तो इसलिए हमें मिल रहा है। सो वी शुड फील वेरी फॉर्चुनेट आवरसेल्फ। अभी जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ देखो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, अनुवाद में भी देखिए कितना सुंदर बताया जा रहा है। परिश्रम में अर्जित की जाती जो भी कोई वस्तु है वो काल रूप क्या कर जाएगा, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। स्टिल हम क्या करते हुए, हम वस्तुओं को उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वी आर एंडेवरिंग सो मच, इतना प्रयास कर रहे हैं घर बनाने का, बंगला बनाने का, शादी करने का, बच्चे पैदा करने का, ऑफिस जाने का, इतना सब कुछ इतना हमने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है अपनी सृष्टि बनाने का, कि हम भूल जाते हैं मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। ये अभी तक हमें नहीं पता था। इवन हमारे आपके घर में आके देखिए, आगे पीछे कहीं कितने सारे लोग होंगे, उन सबको ये रियलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन हमें क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जैसे वैष्णव संत हम सबको मिले हुए हैं। प्रभुपाद जैसे वैष्णव हमें बता रहे हैं। हमारे प्रणाली में देखिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कितना सुंदर भजन लिखते हैं, दुर्लभ मानव जन्म। मैंने पहले भी बोला था, आप सब सुनिए। दुर्लभ मानव जन्म लभय संसारे, कृष्ण भजनो दुख कहीं पुकारे। कि बोलते वो क्या बोल रहे हैं कि जो दुर्लभ मानव जन्म मुझे प्राप्त करने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। अब वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का रियलाइजेशन देखिए, वो बोल रहे हैं कि मेरे को ये दुर्लभ होता बहुत फॉर्चुनेट जो ये मनुष्य जीवन मिला मुझे, उसके बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किससे कहूं, मैं अब ये कहानी किसको सुनाऊं कि मैंने जीवन व्यर्थ बिताया, किसमें बिताया? वो क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या किया? संसार संसारा कोरी मिछा गेलो काल, लब ना कोइलो किछो गथिलो जंजाल। मैंने अपना समय सांसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। वास्तव में भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। बोल रहे हैं क्या कार्यकलाप किए उन्होंने, वो जो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैंने कार्यकलाप क्या कि मैंने शादी की, मैंने बच्चे पैदा किए। भक्ति विनोद ठाकुर आज बता रहे हैं इससे मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में मैं क्या कर रहा था? भौतिक जंजाल में फंसता जा रहा था। And we need to have the same realization। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? देखिए आगे क्या बता रहे हैं, मैं 6वें श्लोक पे आता हूँ। दीन जाय मीच्छा कजे निशा निद्रा भासे, नहीं बावी माराना निकट आछे भसे। मेरा दिन व्यर्थ के कार्यकलापों में व्यतीत होते हैं तथा मेरी रात्रि निद्रा में व्यतीत होती है, तब भी मुझे इस बात का आभास नहीं है कि मृत्यु ठीक मेरे साथ ही तो बैठी है। साथ बैठी है मृत्यु मतलब काल। तो यहाँ पे काल का वापस एक प्रभाव बताया गया है। What we need to do is we need to remember this verse again and again। हम ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी में रहेंगे कि काल में मरने वाला हूँ। Do have that realization। मैं कभी भी ये जो मेरे को एक
मौका मिला है, हाथ से मेरे चला जाएगा, इस मौके का फायदा उठाऊं, इस टाइम का फायदा उठाऊं। अगर आप देखेंगे भौतिकवादी भी यही कर रहे हैं, जो इंद्रियों में लिप्त है, इंद्रिय दर्पण में लिप्त हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं, टाइम को गवाना नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं ना पढ़ाई करो, टाइम बहुत बलवान है, ऐसा बोलते हैं, मतलब बच्चों के लिए यही होता है। ऑफिस वालों को बोलते हैं अरे यही तो एज है आपकी जॉब करने की, धन कमाओ, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, वो भी यही बोल रहा था इनडायरेक्टली। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही बोला जाता है, टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, सो डोंट इसको ऐसे गवाने मत दो। जो भी आप समय आप व्यतीत कर रहे हो उस पर रीचेक करो। इसके लिए कोई अभी मतलब माई काउंसलिंग इज डिफरेंट, सब डिवोटीज का अपना अपना काउंसलिंग होता है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मेरे से होता ही नहीं, मैं क्या स्ट्रिक्ट, मैं खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहूं, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे एक कोई सज्जन आए थे, कोई डिवोटी आए थे, वो बोल रहे थे मुझे कि प्रभु जी आपको हमारे फोन पे रीचेक रखना चाहिए, एक एप्लीकेशन आती है, उससे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, हम मोबाइल में क्या क्या करेंगे आपको पता चल जाएगा, आप इस तरीके की काउंसलिंग करो। तो मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, मैं क्या क्या करूं, आपका मतलब इतना मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपको खुद रीचेक करना है। मैं अभी ये टेम्पररी चीजें हो गई, मैं आप पे ऐसे स्ट्रिक्ट रहूंगा तो ये एक मतलब जो कुछ रिलीजन्स में इतना स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपको पता है, वो प्रेम भाव आपका जागृत नहीं होगा भगवान के लिए। तो आपको प्रेम भाव से खुद से इनर फीलिंग आपकी आनी चाहिए, मुझे करना है, जबरदस्ती नहीं होता है। हाँ कुछ चीजें हो सकती है जबरदस्ती, अगर गुरु गौरांग चाहे, लेकिन सम थिंग्स विच वी नीड टू डू इज टू हैव ए रीचेक ऑन योरसेल्फ, और वो आप सबसे ज्यादा आप ही कर सकते हैं। खुद को सुधारने का काम सबसे ज्यादा आप ही अच्छा कर सकते हैं। गुरु भी दीक्षा दे देंगे, मैक्सिमम गुरु दीक्षा दे देंगे, वो आपको कितना सुधारेंगे, सुधारना तो आपको है, जिम्मेदारी तो आपको है। क्या बोलते हैं, भक्ति लता बीज का जो जल देना है वो तो आपको है। उन्होंने तो भक्ति लता बीज को क्या करना, अंकित अंकित बोलते हैं, अंकित करना, उन्होंने उसको जो है सीड को लगाना है, आपने उसको पानी देना है, उसको वृक्ष बनाना है, भक्ति लता वृक्ष बनाना है। सो टाइम शुड बी देयर। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि वट एवर वी आर एंडेवरिंग, हम इतना कुछ कमा रहे हैं, यहाँ पे क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब विफल हो जाएगी, फेल हो जाएंगी। तो बड़े बड़े राजाओं ने कितना धन संपत्ति कमाया, कहाँ है वो राजा भी, कहाँ है अशोका द ग्रेट, 99 ब्रदर्स, 99 भाइयों को मारा था उन्होंने, उसके बाद वो जो है राजगद्दी पे आए थे। फिर उसके बाद कलिंगा वॉर, जहाँ इतने सारे जो हैं लोग मारे गए, फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं मुझे वो होना चाहिए, शांत होना चाहिए, फिर उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। वेयर इज दैट, वेयर इज दैट मुगल एम्परर्स, कुछ ने अपने बाप को मारा, कुछ ने अपने बेटों को मारा, हाँ कुछ ने अपनी मतलब कितना गंदगी उन्होंने मचाई है। तो और किसके लिए पता है आपको, एक लड़की को पाने के लिए, क्योंकि वो सुंदर थी बहुत सारा, मतलब होती होंगी ऑफ कोर्स, बट वो भी शरीर को देख के इतना आकर्षित होकर अपने बाप को ही मार देना है। बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है। वो कहाँ गए, अभी वो राजा गए, कहाँ गए, इतने सारे मंदिर तोड़ दिए वृंदावन में, इतने सारे मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि आपको पता हो शायद आपको मतलब राधा दामोदर मंदिर है जो उन्होंने तोड़ा, राधा मदन मोहन मंदिर जो उन्होंने तोड़ा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था उनको, कि उनके महल से भी बड़ा दिख रहा था वो। तो ऐसे लोग जो है वो कहाँ है, अभी सब गया, मंदिर वही है, और वो है ही नहीं कहीं, उसको कोई जानता नहीं हो राजा। तो ये हम सब जो कहानियां अपनी बनाए हुए हैं, यहाँ अपना संसार बनाए हुए हैं, सब मिथ्य है। चाहे वो आप आपके साथ में बैठी हुई पत्नी हो, आपके साथ में बैठे हुए आपके बच्चे हो, आपके घर जहां आपने आश्रय बनाया हुआ है, इसी आश्रय में आपके साथ और भी पता नहीं कितने जीव हैं। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे छिपकली घूम रही थी, आपके घर पे भी छिपकलियां होंगी, छिपकलियां नहीं तो कोई कॉकरोच चींटी कुछ ना कुछ होगा, उसको लगता होगा वो उसका घर है, आपको लगता है आपका घर है, सब अपना अपना घर बना के बैठे हुए। बट ये सब मिथ्य है, ये सब रिश्ते जो है सब मिथ्य हैं, कुछ नहीं है आपका। भजन में आता है ना, ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक ही जाते हैं, मरगट बस, उसके बाद ही फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। सो डोंट थिंक, इवन आपका शरीर भी आपका नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो फिर बाकी तो बहुत दूर की बात है। ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, एंड ऑल दिस इज ऑल नॉनसेंस वी आर डूइंग हियर। हाँ चलो, अभी आपको एक भूमिका मिली हुई है, एक करेक्टर मिला हुआ है, जो भी आप जिस जैसे भी आप ढंग में है उसको निभाओ, अच्छे से निष्ठापूर्वक निभाइए, उसके साथ जो कर्तव्य बने हुए हैं वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से निभाइए, उसके साथ कोई धांधली या कोई गलत चीजें मत करें। लेकिन परम उद्देश्य आपका ये नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि आपका परम उद्देश्य आप घर का पालन पोषण करो, पति की सेवा करो, यही एक पत्नी धर्म है, आपको भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, पति राक्षस हो तो फिर मेरे को पत्नी की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को मेरा दाम जाना क्या निषेध है,
मेरे को कृष्णा के साथ कोई संबंध नहीं है, उतना ही है जितना बाकियों का है। अभी कलयुग चल रहा है, वैसे ही वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल नाउ, अभी इतना इतना डंका बज रहा है, तो वो स्पिरिचुअली में भी वैसा ही होना चाहिए। वी कैन नॉट चैलेंज। हाँ ठीक है, कहीं पे माताओं की जो है मर्यादा अलग होती है, मेल्स की, प्रभु जी की मर्यादा अलग होती है, उन उसका मान सम्मान रख के हमें समझना चाहिए हम दोनों का परम उद्देश्य यही है, कृष्ण को प्राप्त करना, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं हो। ऐसा ना हो कि माताओं को कम करना है, प्रभु जी को ज्यादा करना है, प्रभु जी को कम करना है, माताओं को ज्यादा करना है, बराबर का होना चाहिए अभी के लिए। और हम आगे बढ़े एक दूसरे का सहयोग बन के, एक परिवार की तरह। एक परिवार में जैसे हम सब जुड़े हुए हैं भौतिक कार्य करने के लिए, वैसे ही परिवार में जुड़ के हमें आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, तब वो गृहस्थ कहलाया जाता है। अदरवाइज वो ग्रह मेदी है। वो चाहे आपके पति हो, बेटा हो, कोई और हो, क्यों ना कर रहा हो, वो ग्रह मेदी है, वो गृहस्थ नहीं है। वो गृहस्थ का सिर्फ डोंग रच रहे हैं। तो उनको आप बताइए, उनको कन्वे कीजिए, आप अपने जीवन में भी अपनी एक एग्जाम्पल सेट करें, देखिए सब जो है सही चलेगा। अगले श्लोक संख्या पे आते हैं, श्लोक संख्या 3 पे, जिसमें वापस इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट करते हुए बताया जा रहा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। सल्ला बान माता जी, राइट? सल्ला बान माता जी, आप पढ़ सकते हैं, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा अध्रुवस्य देहस्य स अनुबाधितस्य दुर्गति, सॉरी, यदा देवस्य देहस्य सानुबन्धति दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहा ग्रह क्षेत्र शून्यच। विवृत्ति भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसका ये शरीर अस्थाई है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो शरीर से संबंधित है वे सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य, भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावामृत से अनुरक्त व्यक्ति संति होते हैं जो हरे कृष्णा कीर्तन में अपना समय गवाते हैं, किंतु ये नहीं सोचते हैं कि वो स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वो अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सजा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना मायामोह कहलाता है। यहाँ पर उसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनी, मोहवंश ही भौतिकवादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। किंतु एक कृष्णा भाव व्यक्ति ये जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवत के अन्य शरीर को स्वयं मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अनेकों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इस सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। ये अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है, जबकि समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति के अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो क्षमा। नहीं नहीं, गलती तो ये है, हम सब माया में लिप्त हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट पार्ट, बिकॉज भगवान जो है इन चीजों को माइंड नहीं करते। अगर हम श्लोका रिसाइटेशन में गलत कर देते हैं, आरती हमें नहीं आती बट फंबल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सीखने का, भगवान प्रयास की जो है कभी गलती को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जान के भी अनजाने बनते हैं तो भगवान को बहुत दुख मिलता है, और भगवान को दुख मिलता है तो भगवान की शक्तियों को, राधा रानी को, प्रभुपाद जैसे वैष्णव संतों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम सबको यही देखना है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये सब सुनने के बाद भी, ये सब मिलने के बाद भी हम इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। इससे बड़ी गलती नहीं कोई, इससे बड़ा कोई हम ढोंग रच रहे हैं फिर भक्ति का, जो भी हम कर रहे हैं। तो भक्ति में हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि क्या बताया जा रहा है। भागवत मैंने बताया था पहले भी, मुझे लगता है 5वीं 6वीं बार बताया जा रहा हूँ, मायावाद का एक दृष्टांत यही है
या मायावाद का एक रूप ये भी है, सुनने के बाद भी अनसुना कर देना। तो अगर हम भागवतम में पढ़ रहे हैं और इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम सबसे बड़े जो हैं निकम्मे और नालायक संतानें हैं भगवान की। अगर भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम सबको ये मिला हुआ है, तो व्हाई टू स्किप दिस। प्रभुपाद तात्पर्य में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भगवान के श्लोक संख्या से। आप देखिए यहाँ पे अनुवाद 4 लाइनों का, प्रभुपाद का तात्पर्य 15-15, 20-20 लाइनों का है। और कितने मूर्ख होंगे वो डिवोटीज जो भागवतम के इन तात्पर्य को एक बार भी नहीं पढ़ रहे। ऐसा भी होता है, आई हैव सीन। एक मिले थे मुझे, बोलते उन्होंने भागवतम पढ़ने में, आई वाज लाइक भागवतम पढ़ लिया इतनी जल्दी? तो मैंने कैसे पढ़ा, फिर पता चला उन्होंने तात्पर्य स्किप कर दिया। मतलब क्या फायदा हुआ? तात्पर्य पढ़ लेते, श्लोक संख्या छोड़ देते, तात्पर्य में तो श्लोक था, तात्पर्य में ज्यादा मिलता है आपको, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा मिलता है। सो माय तात्पर्य इज लाइक ए लेटर्स टू अस, पर्सनल लेटर्स टू अस। हम सबको एक पर्सनल लेटर प्रभुपाद दे रहे हैं, ये हम सबके लिए, आप सबके लिए भी उतना ही है। सर्वमंगल से लेके लास्ट जो डिवोटी दिख रहे हैं यहाँ पे, सुनंदा माता, सब ए से लेके जेड डिवोटीज, हूएवर इज लिसनिंग टू दिस राइट नाउ, ये सब जो तात्पर्य पर्सनली हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे मिल रहा है। और सब लोगों को अलग अलग तरीके से समझ में आ रहा होगा मुझे कहाँ पे क्या स्ट्राइक करना है, मेरी क्या गलती है, हाँ या ना? आपके मन में पता होगा आपको आप कहाँ गलत हैं और कहाँ आपको सही ट्रैक पे लाना है। यानी कि प्रभुपाद वो रियलाइजेशन दे रहे हैं, परमात्मा स्वरूप भगवान जो आपके हृदय में वास करते हैं, मेरे हृदय में वास करते हैं, जानवर के हृदय में वास करते हैं, सबको ये रियलाइजेशन दे रहे हैं कि बेटा तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सुधर जा अपने आप को। तो ये यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाटएवर यू आर हैविंग रिलेशनशिप विद दिस बॉडी, आपका बॉडी आपके साथ जो भी, बॉडी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज टेम्पररी है। ये सब क्या है? मिथ्या है, टेम्पररी है। ये ध्रुवानी शब्द एक उपयोग हुआ है, ध्रुवानी है परमानेंट, परमानेंट का ऊपर अपोजिट शब्द उपयोग हुआ है अध्रुवस्य, यानी कि विच इज टेम्पररी। परमानेंट इज ओनली हरिनाम, नथिंग इज परमानेंट हियर, एंड अध्रुवस्य इज एवरीथिंग हियर, टेम्पररी। सिर्फ हरिनाम को छोड़ के बाकी सब मिथ्या, टेम्पररी है। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं मोहत ग्रह क्षेत्र वसूनी, यानी कि जो ऊपर शब्द उपयोग हुआ है, क्या बताया जा रहा है? ये आउट ऑफ इल्यूजन, जो भी मैंने अपना मोह जगाया हुआ है घर के प्रति, जमीन के प्रति, पैसे के प्रति, ये सब जो है बकवास है, इल्यूजन है। नथिंग इज देयर। चाहे वो आप फैमिली लाइफ कहे, नेशनल लाइफ कहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइफ, जो भी वट एवर यू वांट टू से, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक कुछ षड्यंत्र या मॉडर्न सिविलाइजेशन के कुछ आकर्षण करने वाले शब्द हैं। बट दिस इज नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हम सबके लिए कार्य ये है कि हम कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाए, अपने आप को तत्पर कर दें, और जो इसमें लगे हुए हैं उनके सहायक बने, वैष्णव संत महात्माओं के, वैष्णवाचार्यों के। नॉट इन टर्म्स ऑफ आपके पास पैसा है और आप पैसा देंगे, ओनली पैसा देंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज गुड, नॉट द बेस्ट, गुड बेटर एंड बेस्ट। मैंने बोला बेस्ट, अगर बेस्ट देने के बाद आपको कृष्ण नाम प्राप्त होगा। गुड के साथ आप सिर्फ लक्ष्मी देंगे और पैसा, अंदर से चेतना शुद्ध करने की कोई इच्छा नहीं होगी, तो कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। आपको अलग मनुष्य नहीं मिलेगा जहां पे आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का एक मौका प्रदान किया जाएगा। बट व्हाई टू कम अगेन, वापस क्यों आना है? प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको इतना अवसर प्रदान हो गया, आपके पास हरि नाम है, जप कर रहे हैं, 16 माला एकादशी पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद ही मिल चुके हैं, गुरु दीक्षा लेने की प्रेरणा भी आपके हृदय में उत्पन्न हो चुकी है, तो अब रुकना क्यों है? अभी के अभी ही हम इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही गोलोक धाम प्राप्त क्यों ना करे? why to have another birth, ना? एक देखिए, प्रयास अगर आप करेंगे तो धाम मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो धाम मिलना तो छोड़ो, कुछ भी पाना असंभव हो जाएगा हमारे जीवन में। इसमें यहाँ पे रिलेशन से रिलेटेड बताया गया, दुर्लभ मानव जन्म का श्लोक संख्या 12वां और 13वां देखेंगे, इससे थोड़ा बहुत रिलेट तो कर ही रहा है। जहाँ क्या बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जे देह ए गति तारानुगाता संसार वैभव बंधु जान जाता। बोल रहे हैं भौतिक शरीर की यही गति है। यही गति क्या बताया पिछले श्लोक के, अगर आप देखेंगे कि शमशान जाना है, वहां कुत्ते खाएंगे, मतलब कीड़े मकोड़े खाएंगे। भौतिक शरीर की यही गति है, सांसारिक वैभव तथा मित्र इस शरीर से ही संबंधित है। यहाँ भी वही बताया गया ना, यहाँ पे बच्चे भी बताया गया, मतलब जो भी आप देख रहे हो सिर्फ इसी शरीर से संबंधित है। लेकिन अब मैं ये जान चुका हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? एतव माया मोह छड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति
कोरोना संधान। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बताते हैं, ये सब समझने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वह इस शरीर से अपनी ब्रह्म आसक्तियों को त्याग दे और तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रक्त होकर शाश्वत सत्य की खोज करे। ये मनुष्य जीवन का हम सबका उद्देश्य है, जो हम भूल चुके हैं और जिसको निकाल करने के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे निकालने पड़ते हैं। 2 घंटे निकालने पड़ते हैं मुझे 16 माला जप करना है। असल में जीवन का उद्देश्य ये है, बाकी कार्यों के लिए आपको समय निकालना चाहिए। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या करते थे, वो 22 घंटा जप करते थे हरि नाम का, और 2 घंटा समय जब निकलता था खाने पीने या कुछ और क्रिया करने के लिए, उस समय उनको इच्छा होती थी कि अरे मेरे से तो 2 घंटा हरि नाम छूट गया, कब आएगा वो हरि नाम करने का वापस समय मौका। ये आचार्य बताते हैं अपने आचरण से। अब प्रभुपाद देखिए रात्रि को क्या करते थे, भागवतम जो है लिखना शुरू कर देते थे, क्योंकि हम सबको हमारी लाइनेज को, अब देखो प्रभुपाद कितना साल पहले हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, क्योंकि आगे आएंगी कुछ डिवोटीज, ज्वाली माता आएंगी, जानवी माता आएंगी, निधि माता आएंगी, दृष्टिद्युम्न आएगा, सर्वमंगला आएगी, प्रिंसी आएगी, रेणु आएगी, छवि आएगी, पलक आएगी, इतने सारे जो है आएंगे। उनको क्या सिखा के जाऊंगा। प्रभुपाद रात्रि में हम सबके लिए जाग रहे हैं। हम कितने नालायक निकम्मे में है, रात्रि को खुद सोते हैं और सुबह जल्दी भी नहीं उठते हैं, और क्या करते हैं, अपने भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, और 2 घंटा जप निकाल करने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। और मंदिर आने की तो बहुत दूर की बात है, जहां प्रभुपाद विराजमान है अपने विग्रह स्वरूप में। प्रभुपाद का विग्रह स्वरूप आप समझ, आपको बहुत ऐसा लगता है, मतलब आप मतलब व्हेन यू आर नॉट, देखो आप मुझे बताइए, बी प्रैक्टिकल हियर राइट नाउ। आप 2 सेकंड के लिए ये मान लीजिए कि आपको पता चल रहा है योर लोकल टेम्पल में प्रभुपाद आ रहे हैं कल। How many of will you come to the temple कल? चाहे कोई भी कार्य, प्रभुपाद आ रहे हैं, आप जो प्रभुपाद के प्रेमी हैं, आप मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिए, who will come? You? Yes or no? आएंगे या नहीं आएंगे? प्रभुपाद कल मंदिर में आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, आप, मैं तो आऊंगा, बाढ़ में जाए ऑफिस। Anyone will come, है ना? किसी को कुछ इमरजेंसी पड़ जाएगा, बॉस नहीं आएगा, एवरीवन विल एंडेवर, है ना? देखो मुझे लगता है यस यस यस, एंड यू हैव स्टार्टेड फीलिंग अबाउट दैट, प्रभुपाद आ रहे हैं तो आपको जाना है, जाना है, जाना है। अब देखिए वही प्रभुपाद श्री विग्रह के रूप में, और हम नहीं जा रहे हैं। डू यू रियली थिंक दिस इज वेरी नाइस? प्रभुपाद आपको डिफरेंस आपने क्रिएट किया, प्रभुपाद ने नहीं किया डिफरेंस क्रिएट। प्रभुपाद आपने डिफरेंस किया कि वो तो प्रभुपाद की विग्रह है, प्रभुपाद तो कहाँ है, ये आपने डिफरेंस किया क्रिएट। अदरवाइज विग्रह में और भगवान साक्षात गुरु में भेद करना भी जो है अपराध बताया गया है। वो अपराध आपको लगते हैं, प्रभुपाद को नहीं लगते हैं। प्रभुपाद से एक मिलने आए थे एक सज्जन, बहुत बड़े वैष्णव थे वो, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी परंपरा में थे, ब्राह्मण थे वो, आई गेस साउथ के थे। तो उन्होंने प्रभुपाद से मिले, वो प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पहले मिलना थोड़ा मुश्किल था, फिर मिले, और उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद एक बात करनी थी आपसे, कि आप अभी शरीर में हैं, इस पूजनीय शरीर में हैं, लेकिन अभी भी आपकी परंपरा, आपके जो शिष्य हैं, आपकी प्रतिमा यानी मूर्ति, आपके विग्रह जिसको कहेंगे, उसकी उपासना में लगे हुए हैं। आइडियली क्या होता है कि अगर गुरु जिंदा हो, जिसको शब्द उपयोग किया जाता है, गुरु जीवित हो, और पैरेलली अगर कोई विग्रह की स्थापना करते हैं, गुरु की मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो गुरु जो सारे उनके अपराध होते हैं वो गुरु में चले जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं, तो वो उनका कंसर्न था प्रभुपाद को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद इन रिटर्न रिप्लाई करते हैं कि वही तो मैं करने आया हूँ, सबके दुख लेने के लिए तो आया हूँ मैं। ये प्रभुपाद की एक कृपा हमें का एक छोटा सा एक क्या बोले उसको, अंश देखने को मिलता है। ये प्रभुपाद की कृपा है कि हमारे साथ, हमारे पास 60 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, मंदिर है, प्रमाणिक मंदिर है, प्रभुपाद जहाँ पे विराजमान है विग्रह रूप में। वहां आपको गलत लोग मिले, अच्छे लोग मिले, यू नीड टू गो देयर फॉर प्रभुपाद, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट दोस जोकर्स जो सही तरीके से नहीं करें, क्योंकि वो तो हर जगह होंगे। वो तो आपको क्या लगता है, इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर, इस्कॉन जुहू, कहीं पे ये सब नहीं होंगे?
सब जगह ऐसे कहीं ना कहीं पे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आपको स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं मिशन को फॉरवर्ड करने की, मिशन को आगे लेके जाने की, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू गो देयर टू फॉर प्रभुपाद। आपको सिंसियरली सेवा करनी है, प्रभुपाद के दर्शन करने हैं, प्रभुपाद से याचना करनी है, भक्ति आगे बढ़े, एंड देन हाउ इट कैन मेक आवर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल by properly utilizing our time for Krishna to advance in Krishna consciousness. Prabhupada last paragraph के इस पैराग्राफ के लास्ट कुछ लाइनों में बता रहे हैं एवरीथिंग हैज ए रिलेशनशिप विद कृष्णा। फिर आप भौतिक संसार में ही क्यों ना हो, आध्यात्मिकता में आ चुके हो, कोई भी आपके पास चाहे वो भौतिकी क्यों ना कहलाई जाए, वो चीज आप कृष्ण को समर्पित कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग हैज ए रिलेशनशिप विद कृष्णा। आइदर दैट इज लक्ष्मी, दैट इज योर मटेरियल एडवांसमेंट, कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ भी जो है कृष्ण को समर्पित है। गाड़ी का फायदा आप उठाते हैं या नहीं उठाते मंदिर जाने के लिए, तो व्हाट इज बैड इन दैट? आप बुरे फायदे भी उठा सकते हो उसके, लेकिन अच्छे फायदे उठा। मोबाइल फोन, इट इज ऑल्सो ए डेवलपमेंट। तो अभी हम फायदे उठा रहे हैं ना, जूम सेशंस अटेंड करके, इतना श्रवण अध्ययन करके। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक एवरीथिंग कनेक्ट विद कृष्णा। सो दिस इज, ये एक्सपर्टीज होती है डिवोटीज की, वो हम सबको आनी चाहिए। हम अभी डिवोटी इतने फिक्स नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का अगर हम स्मरण करें, प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्यों का जो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखे, श्रवण करे, अध्ययन करे, तो हम जो है उस चीज को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे टू टेक दिस डिवाइन लेसन्स। अगर किसी को कोई प्रश्न है, मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो या गलती हो गई हो, तो प्लीज करेक्ट मी देयर। यू कैन। प्रभु जी, हरे कृष्ण। पलक प्रभु जी, तात्पर्य में एक वर्ड था सनकी, उसका मीनिंग क्या है? क्या है? संकी। सनकी, संकी तो टपोरी लैंग्वेज में पागल को कहते हैं, यहाँ संकी तो नहीं पता मुझे। कौन से तात्पर्य, कौन से पैराग्राफ के उसमें कुछ नोट किया आपने? एक सेकंड प्रभु जी, मेरे पास फोटो है। थर्ड वर्स के, जो मैंने वर्स पढ़ा ना, उसमें संकी वर्ड एक। हाँ तो होगा, पागल ही होगा मतलब। संकी, हाँ संकी होता है वो शक्की टाइप का। हाँ यहाँ लिखा द मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट पर्सन एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्रेजी। हाँ क्रेजी, क्रेजी। हाँ यहाँ पे देखो कितना क्रेजी बोलते हैं, आर यू क्रेजी ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उनको लगता है कि दिस कृष्णा डिवोटीज आर संकी। अब हाँ हम पागल हैं, कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। तुम किसी लड़की के पीछे पागल हो, तुम किसी भौतिक संसार के पीछे पागल हो। किसको देखते हो इंस्टाग्राम में? उर्फी जावेद को। लोग क्या पागल है आजकल, तो क्या क्या गंदगी देख रहे होते हैं और उसको लेके क्या हो जाते हैं, वो दे आर संगी फॉर देम, वी आर संगी फॉर कृष्णा, एंड वी आर प्राउड टू बी संगी फॉर कृष्णा, वी आर प्राउड टू बी क्रेजी फॉर कृष्णा, वी आर क्रेजी लवर्स ऑफ कृष्णा, वी शुड बी प्राउडली सेइंग वी आर क्रेजी लवर्स ऑफ प्रभुपाद। तो यस, वी आर क्रेजी, सो बी क्रेजी. So it is not bad to be crazy for Prabhupada, for Vaishnavas, for Krishna, right? Right? Okay. I think okay, उन्होंने mute कर दिया. Any other devotee, please? Nothing to say. मतलब कुछ सबका clear है, so then we can end the session here. Okay, thank you. So, okay, then if no questions are there, तो आज के सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। कल हम सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवतम के आगे के श्लोकास के साथ। तो आप सब डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि आज हमने प्रारंभ किया नया अध्याय, इसको कंटिन्यू करें उसी जोश के साथ। कल तो सेशन होगा, फिर आफ्टर दैट मंडे विल बी देयर, तो मंडे से प्रारंभ करेंगे। ओके, सो कल सेम टाइम पे हम सब जुड़ेंगे। नरसिंह बाबा से प्रार्थना करते हैं भक्ति में जीवन में कोई भी विघ्न से कृपा करे, दूर करे। Let us pray together. Ugram Veeram Mahavishnu Jalantam Sarvatomukam Narasimha Sindhe Bhagwan ki Puran ki Prabhupada ki